दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ यह यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है हमारा विद्युत रसायन चैप्टर से लिया गया है। तो हम इस सवाल को ध्यानपूर्वक आराम से सॉल्व करेंगे। और ये मत भूलिए कि विद्युत रसायन चैप्टर से आपको कितने नंबर मिलते हैं। बहुत नंबर मिलते हैं, उसका न्यूमेरिकल आता है हर बार, तो हम उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो हर साल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यह न्यूमेरिकल है जिसमें हमें ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल को हमें ज्ञात करना है। तो ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और लास्ट में बताना कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। ठीक है, शुरू करते हैं। हमें दिया है कुछ चीज, हमें दिया है वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है कॉपर दिया है जो +2 है। ठीक है, कॉपर जो है +2 है। Ag जो है आर्गन है, आर्गन पर +1 है। ठीक है, ये हमें दिया है और जो कि 1-1 मोल के बराबर है। मतलब हमें 1-1 मोल दिया हुआ है, इससे हमें अगला सूत्र नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, ये सिंपल सूत्र से हो जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है कि हमारे पास कॉपर जो है 0.34 है वोल्ट, और उसके बाद में हमारे पास आर्गन जो है वो है 8.80 वोल्ट है। ठीक है, तो हम इस चीज को आज सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम समीकरण को बराबर करना सीखेंगे कि समीकरण को हम बराबर कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर समीकरण को बराबर करें तो यहाँ पर देखेंगे कि समीकरण हमारा क्या क्या दिया हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद में हमारा सेकंड समीकरण है, फर्स्ट समीकरण इस तरह से दिया हुआ है और सेकंड समीकरण हमारा जो है कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है। ये हमारा 2 नहीं है, ये केवल ई है। ये इस तरह से दिया हुआ है। हमारा सेकंड समीकरण ये है और फर्स्ट समीकरण ये है। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम अगर इसको बराबर करें तो इसको हमें बिना बराबर करे, अगर आप बिना बराबर करे इसकी सवाल लगा देते हैं तो आपको कन्फर्म है कि नंबर नहीं मिलेगा। तो हम इस चीज को आज बराबर करके लगाएंगे एक एक सवाल इसका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा यह समीकरण बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब देखिए हमारा सारा समीकरण इक्वल टू है। ठीक है, बराबर है। अगर हम यहाँ से ई को ई से हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से ई को हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है, 2Ag + Cu + 2 इक्वल टू Cu + 2Ag। ये हमारा बच रहा है शेष हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सेम चीज हमारा ये हो गया संतुलन समीकरण। अब समीकरण को हम संतुलन कर लें, मतलब हमारा ये क्वेश्चन 4 नंबर का था तो हमें 2 नंबर पक्का हो गया। अब सेकंड है हमारा इसका मान ज्ञात करना। क्या, हमें इस सूत्र से, हमें किस सूत्र से, हमें ई सेल वाले सूत्र से, जो कि हमारा है ई सेल इक्वल टू ई कैथोड, क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस वाले सूत्र से हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बल का मतलब ई सेल ज्ञात करना, तो ई सेल का हमारा सूत्र यही होता है। ठीक है, ई सेल को हमें जब ज्ञात करना है तो हम इसका मान देखेंगे कि ई कैथोड क्या होता है, ई एनोड क्या होता है। तो हम अगर ई एनोड की बात करें तो हमारा ई एनोड जो है वो सबसे कम होता है और कैथोड जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो हम इस सवाल में देखेंगे सबसे ज्यादा क्या है और सबसे कम क्या है। तो सबसे ज्यादा हमारा ये है 0.8 है और सबसे कम है हमारा 0.34 है। ठीक है, ये अगर पॉइंट ना लगाएं तो ये 80 हो जाएगा और पॉइंट ना लगाएं तो ये 34 हो जाएगा। तो ज्यादा कौन है, ये वाला ज्यादा है।
तो हम इस मान को यहाँ पर इस सेल के लिए रखेंगे, ई कैथोड पर ई कैथोड का मान रखेंगे। मतलब ये क्या हो गया, ये सी से हो गया कैथोड और ये क्या हो गया, ये ए से हो गया एनोड, सिंपल भाषाओं में। अब हम यहाँ इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान हम सीधा यहाँ पर रखेंगे 0.80 माइनस 0.34, ये हमारा मान दिया हुआ है। अगर हम इसको घटाएं, सिंपल सा इसको हम घटाएं तो हमारा क्या हो जाएगा जी बताइए। बिल्कुल, ये हमारा यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ये आप बताइए। ये हमारा 7 बचा, ये हमारा 3 बचा, तो हमारा यहाँ पर होगा 46। ये हमारा हो गया टोटल आंसर, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं वोल्ट में। ये हमारा 0.46 आंसर हो गया टोटल। आई होप यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।